झारखंड में हर जगह विस्थापितों को सिर्फ दर्द ही मिला है। उन्हें जमीन के बदले अगर कुछ मिला तो वो मिला है अभाव में जीवन यापन करने की मजबूरी। शुरुआत में खनन परियोजना से क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है लातेहार जिले के तुबेद कोल माइंस क्षेत्र में, जहां स्थानीय ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से हैं वंचित, अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर। कोल माइंस से लाभ के बजाय मिल रहा है दर्द। विस्थापितों को आज तक नहीं मिला मुआवजा। धूल और धुएं ने दिया सांस की परेशानी का तोहफा। तुबेद कोल माइंस के संचालन की जमीनी हकीकत। झारखंड में हर जगह विस्थापितों को सिर्फ दर्द ही मिला। उन्हें जमीन के बदले अगर कुछ मिला तो वो मिला है अभाव में जीवन यापन करने की मजबूरी। शुरुआत में खनन परियोजना से क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है लातेहार जिले के तुबेद कोल माइंस क्षेत्र में, जहां स्थानीय ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कोल माइंस खुलने से पहले वरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के विकास को लेकर अस्पताल, पक्की सड़क, स्कूल, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। लातेहार तुबेद कोल माइंस और हिरन से जोड़ता है। इसी सड़क से यहाँ पर डीवीसी द्वारा संचालित जो हाईवा का कोयला का परिचालन होता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग काफ़ी परेशानी और यहाँ का दंश झेलने को मजबूर हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का कहना है कि कंपनी खुलने से पूर्व यहाँ तरह की बिजली, पानी सुविधा कई तरह के वादे की गई थी, लेकिन आज तक यहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। अगर बात करें इस सड़क की, तो इस सड़क में आप देख सकते हैं कि काफ़ी गड्ढे हैं और यहाँ पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। वहीं पर कई ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोग का ज़मीन भी रोड में चला गया, लेकिन अभी तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला। साथ ही साथ कोलवरी खुलने से कई तरह की बीमारी भी होने का खतरा है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कंपनी जब कोलवरी नहीं खुली थी तो कोलवरी खुलने से पूर्व में यहाँ पर ग्रामीणों को कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन आज जब कोलवरी खुली इतने वर्ष हो गए, लेकिन सुविधा की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा किसी तरह का कोई पहल नहीं किया। यहाँ का कोयला दूसरे राज्यों को ज्वाला देने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी अंधेरे में रहने को विवश हैं। जरूरत इस बात की है कि पूरे मामले पर डीवीसी प्रबंधक संज्ञान ले, जिला प्रशासन संज्ञान ले, ताकि ग्रामीणों को यहाँ से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं और यहाँ की किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि कोयलरी से क्षेत्र को लाभ मिलने की बजाय समस्याएं और बढ़ गई हैं। भालोवाड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण की बात तो दूर, लोग आज भी जर्जर और कच्ची सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। जगह जगह गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कई ग्रामीणों की जमीन परियोजनाओं में ली गई, बदले में अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। सुविधा देंगे, बिजली देंगे, अभी तक कुछ नहीं। जमीन तो दिया जो भी था बाप दादा के, मतलब जो 5-6 एकड़ था सब चला गया। मुआवजा मिला, गाजरा का भाव मिला। परेशानी होता है यही कि गर्दा घुस जाता है घर में, और ये सब यानी कि रोड ये सब खराब है, बीमारी घुस जाता है अंदरूनी में। अच्छा। हाँ, बच्चा लोग स्कूल जाता है, दिक्कत होता है। स्कूल बच्चा लोग जाने से हैवा चल रहा है, और गर्दा के मार से सब करिया हो जाता है घर द्वार। जमीन नहीं गया, ये सब रोड में सब जमीन में हम लोग का ही हुआ है। रात में सुने नहीं पाते हैं, हड़ा सड़ा से बजता है। बच्चा लोग है से स्कूल नहीं जा पा रहा है, अथी से रोड से, गर्दा से।
बिन तिरपाल के जाता है, कोयला जाता है बिन बांध ले। और जगह जमीन है से भी अथी जो मुआवजा नहीं दिया है, तब जमीन है से ऐसे ही रोड फैला रहा है, दियो कर से दबा रहा है और बहुत दिक्कत है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को प्रशासन और संबंधित कंपनी के समक्ष उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, लेकिन भय और उपेक्षा के कारण कोई खुलकर आगे आने को तैयार नहीं है। गांव में कोयलियरी खुलने के बाद ग्रामीणों के आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने होने चाहिए, लेकिन तुबेद कोयलियरी के इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के आंखों में घोर निराशा है। लातेहार से संवाददाता रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, अभी भी विस्थापन का दंश जो है झेलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ना तो मुआवजा मिल रहा है, ना ही सुविधाएं मिल रही है। आखिर प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए निकेत, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि लातेहार में कोयले उत्खनन जहां सरकार और कंपनियों को राजस्व लाखों करोड़ मिल रही है, वहीं खनन के क्षेत्र में आसपास बने ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कोल माइन संचालन आज कई वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ के लोग को कोल माइंस खोलने से पहले सड़क, स्कूल, पेयजल, बिजली जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता देने को उपलब्ध करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कोलवरी क्षेत्र से लाभ मिलने का बजाय समस्या और बढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की बात तो दूर, लोग आज भी जर्जर और कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जहां पर कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती है। खासकर बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। अगर हम बात करें जो विस्थापित लोग हैं, वहां पर CSR के तहत भी उस तरह की कोई कार्य नहीं की जा रही है। और जो ग्रामीण को कहना है कि उड़ती धूल डस्ट से लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है और बीमारी का भी खतरा बढ़ गया, लेकिन पानी का छिड़काव नियमित रूप से नहीं किया जाता है। साथ ही जो कोयला हाईवा से परिचालन होता है, उस पे तिरपाल भी नहीं ढका जाता है, जिससे दिन रात ऐसे डस्ट उड़ती रहती है और रात में जो धुलाई होती है, जिससे शोर और दुर्घटनाओं में प्रदूषण लगातार बना रहता है। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और DVC प्रबंधक से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक किसी पर एक पहल नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हम लोग मामले को लेकर अगर हम लोग आंदोलन भी करते हैं तो हम लोग को दबाने का प्रयास किया जाता है। जरूरत इस बात की है कि वहाँ पर जिला प्रशासन और DVC प्रबंधक संज्ञान ले और ग्रामीणों की जो भी समस्या है उसका समाधान करे। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।